खिचड़ी के बारे में तो चल रही थी बात। जी जी। तो खिचड़ी का ऐसा है, एक ऐसा उत्सव है खिचड़ी उत्सव, जो कि साल भर में 12 महीने जो होते हैं उसमें जब सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है उस विशेष मौसम में जो है प्रभु की सेवा हेतु ये खिचड़ी महोत्सव जो है मनाया जाता है। और इस मौसम में बिल्कुल सुबह के समय पर जब प्रातः जब सब लोग जगते हैं तो मंगला आरती पूर्व खिचड़ी जो है वो बनाई जाती है। और खिचड़ी बनाने के बाद में वो खिचड़ी जो है प्रभु को जो है वो भोग लगाई जाती है। और रात लंबी होती है सर्दियों के समय पर, ठाकुर जी की शयन जल्दी हो जाती है, तो जो रात्रि की अवधि जो है वो ज़्यादा रहेगी, तो ज़्यादा अवधि तक जो है प्रभु अपने शयन कक्ष में रहेंगे, प्रभु को भोग भी नहीं लग रहा है। तो उस समय पर जो है सुबह जगते ही मान उनको सबसे अच्छी जो चीज़ भोग लगाई जाएगी वो है खिचड़ी। और फूस और माघ के महीने में खिचड़ी का एक विशेष ही महत्व है। आगे जाके बात करते हैं उसमें क्या उसकी साइंटिफिक अप्रोच भी है इस उत्सव की पूरी। पर सबसे बड़ी बात यह है कि कैसे कैसे करके जो है वो एक भोग लगाया जाता है। खिचड़ी उत्सव सिर्फ खिचड़ी भोग लगाने का ही उत्सव नहीं है, ये एक बहुत अच्छा तत्सुख सेवा का एक समन्वय है, जिसमें कि राग भोग और श्रृंगार का जो है मिश्रण है पूरा। कि किस तरह से प्रभु को जो है एक सुंदर बहुत अच्छी जो है वो राग सुनाई जा रही है, किस तरह से प्रभु को जो है वो सुंदर भोग लगाया जा रहा है, और किस तरह से प्रभु को सुंदर जो है वो श्रृंगार धराया जा रहा है। इन तीनों का ही जो है ये समन्वय है उत्सव। और उत्सव ही नहीं, ये महोत्सव कहलाया जाता है, क्योंकि ड्यूरेशन जो है इस उत्सव का बहुत बड़ा है। कोई उत्सव होता है 1 दिन चला, 2 दिन चला, 4 दिन चला, ये महोत्सव जो है वो 1 दिन पौष शुक्ला दोज से शुरू हो रहा है और माघ शुक्ल दोज तक जो है वो चलता है। 1 महीने का उत्सव है, तो उत्सव नहीं कहेंगे, इसकी लेंथ को लेकर हम लोग कहते हैं महोत्सव है। और जो एक ऐसा समय है कि जिस समय पर सर्दी का समय है, सभी लोग जो है वो इनएक्टिव रहते हैं, सबको आलस आता है, बिस्तर से कोई उठना नहीं चाहता, उस मौसम में प्रभु की सेवा के लिए जो है सभी लोग जो है वो सुबह के समय पे तत्पर रह जाते हैं और सुबह 3 बजे से जो है प्रभु की सेवा शुरू हो जाती है। अब एक सेवा इस तरह की सेवा है जिसमें कि तैयारी जो है वो महीनों पहले से हो जाती है शुरू। तरह तरह के मसाले होते हैं, उनको कूटा जाता है, छाना जाता है, इकट्ठा किया जाता है, तो महीनों पहले से जो है उनको धूप लगाई जाती है, तरह तरह की छनाई बिनाई ये सारी चीज़ें होती हैं। और जैसे कि लोक बोली में जो कहावत है ना कि खिचड़ी के 4 यार, घी पापड़ दही और अचार, इस तरह से यहाँ पर खिचड़ी के जो है वो 4 नहीं, खिचड़ी के साथ में करीब करीब 100 से ऊपर सामग्री जो है प्रभु के भोग लगती हैं। सिर्फ दाल चावल की खिचड़ी ही नहीं है, ये एक अद्भुत जो है दिव्य खिचड़ी है कि जिसमें आप देखेंगे कि तरह तरह के दही के पकवान बनाए जाते हैं, जिसमें कि बंधा हुआ दही लगेगा भोग, जिसको कि हम लोग चिपिया बोलते हैं, श्रीखंड। रबड़ी लगती हैं, रबड़ी के कई सारे प्रकार होते हैं, कुलिया में डल के लगेगी, बड़े वाले कुल्हड़ में लगेगी, दूध की इतनी सारी सामग्री होती हैं, अधोटा है, रबड़ी है, बासौंधी है, मलाई है, खुरचन है, तरह तरह की सामग्रियां जो हैं ये दूध की लगती हैं। सब्जियां तुरंत के तुरंत सुबह सुबह बनती हैं, करीब 5-7 तरह की सब्जियां उसके साथ में भोग लगेंगी। अचार जो होंगे, पूरी दुनिया में अचार जो है वो तेल में डलते हैं, यहाँ पर श्री जी को जो भोग लगते हैं वो अचार घी में लगते हैं, तो घी के कई सारे अचार रहेंगे, चटनियाँ तरह तरह की रहेंगी। तो वो एक अद्भुत दृश्य होता है जब प्रभु का ये सारा अमनिया जब तैयार होता है। जो लोग सेवा करते हैं वो लोग सुबह से जो है इन सब में लग जाते हैं और कई महीनों पहले से इसकी प्रिपरेशन चलती है, एक समय की नहीं है, कई महीनों पहले से जो है इसकी प्रिपरेशन चलेगी। जैसे जैसे एक सवाल आता है, जब ये खिचड़ी स्टार्ट होती है, जो खिचड़ी बनती है, तो आपने एक चीज़ बताई थी कि जब अगर कोई इस खिचड़ी को 1 महीना पूरा खाता है तो उसको पूरा साल बीमारी नहीं लगती, तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, देखिए साइंटिफिकली अगर हम लोग देखते हैं तो खिचड़ी इज़ ए सुपर फूड।
ये सुपर फूड है और इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमारे शरीर को चाहिए होते हैं, जो कि सुपाच्य होने चाहिए, उसमें की भरमार है। जैसे कि प्रोटीन हुआ अमीनो एसिड्स के फॉर्म में, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो होते हैं वो और कई सारे गर्म मसाले। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर बेशुमार होती हैं। और वही जो है जब आप फर्स्ट मील लेंगे आप अपने दिन भर में, वो आपको अगर बेस्ट ऑफ द बेस्ट मिल जाए और उसमें मसाले भी हों, उसमें गाय का घी भी हो, उतनी सारी सामग्री हो उसके अंदर, तो वो जो होता है 1 महीने अगर आप खिचड़ी खाते हैं ठाकुर जी के प्रसाद की, तो वो आपके पूरे साल भर का जो है ये न्यूट्रिएंट कंटेंट जो होता है शरीर का वो पूरा कर देगी।